हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बूस्टर डोज। आज हम पढ़ने वाले एंटोनिम्स विद टिप्स एंड ट्रिक्स। मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे हम एंटोनिम्स को सॉल्व कर सकते हैं। वोकैबुलरी में सबसे डिफिकल्ट पार्ट ये सिनोनिम और एंटोनिम्स ही होता है, ज्यादातर एंटोनिम ही डिफिकल्ट होता है। तो आज सीखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं आपको करवाने वाली हूँ। आप जानते हो कि वोकैबुलरी इतनी वास्ट है कि जितना करो उतना कम है। मैं आपको इंपॉर्टेंट करवा रही हूँ जो आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सेशन को पूरे एंड तक देख लीजिएगा। जो वर्ड आपको नहीं आता उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आपको मैं एक स्लाइड में कम से कम 5 क्वेश्चन सिखाऊंगी। तो आपको लग रहा है कि कम से कम मिनिमम मैं आपको 50 क्वेश्चन वर्ड सिखाऊंगी। आपका काम क्या है, आप उसको दिन में 3 बार रिवाइज कर लेना। 10 मिनट की 15 मिनट की वीडियो है, आप दिन में 50 वर्ड सीख जाओगे। तो हमको थोड़ा स्मार्ट स्टडीज करना है। फोन को स्मार्ट करने से सब कुछ नहीं हो जाता, हमको खुद को भी स्मार्ट करना पड़ेगा। ओके, फास्टिडियस का एंटोनिम क्या होता है? व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ फास्टिडियस? फास्टी, कोऑपरेटिव, प्रॉमिसिंग या फिर एडजस्टेबल? फास्टिडियस हम किसे कहते हैं? फास्टिडियस वो लोग हैं जो फास्ट मानते ही नहीं है, जो जल्दी, जिनको आप प्लीज नहीं कर सकते, है ना। वो लोग जल्दी, जो हर चीज में उनको नहीं, इसमें ये कमी है, वो नखरीले, सीधी बात, नखरे वाले होते हैं। आप इनको जल्दी प्लीज नहीं कर सकते। तो फास्टिडियस है ये। फास्ट नहीं, टीडियस है, मतलब धीरे धीरे है। तो फसी वो होते हैं जो ना बहुत ज्यादा क्या होते हैं, फसी, जो नुक्स निकालने वाले, ये सिनोनिम हो जाएगा, है ना। फिर कॉपरेटिव है, आपसे कॉपरेट कर रहे हैं। प्रॉमिसिंग है या फिर एडजस्टेबल है। कॉपरेटिव मीन्स आपका साथ दे रहे हैं। प्रॉमिसिंग मीन्स आगे फ्यूचर। प्रॉमिसिंग का मतलब बोलते हैं बहुत प्रॉमिसिंग फ्यूचर है। तो इसका मतलब ये है कि कोई इंसान बहुत अच्छा है और पता चला कि बहुत अच्छा करेगा, तो प्रॉमिसिंग बोलते हैं उसको। एडजस्टेबल, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करे। तो जो हमारे शादी में जो फूफा और ये आते हैं मौसा, तो उन लोग होते हैं फास्टिडियस। वो लोग बोलते हैं हाँ, मेरे से अच्छे से बात नहीं की गई, मेरी बेइज्जती की गई है, तो वो फास्टिडियस होते हैं। और बाकी फिर लोग उनको क्या करते हैं, उनको एडजस्ट कर रहे होते हैं। बाकी फिर लोग एडजस्ट कर रहे थे कि भाई इनको खुश कर लो, हम लोग मैनेज कर लेंगे। तो फास्टिडियस का एंटोनिम हो जाएगा जो एडजस्टेबल है, जो चीजों के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। और कई लेते हैं हाँ, हमसे ऐसे बात किए, हमको ये नहीं दिए, हमको अच्छा, हमको हमको अच्छी जगह नहीं दी हमारे। यू नो द इंडियन मैरिजेस थिंग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैलो। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ शैलो? शैलो का एंटोनिम क्या होता है? हाई, लॉन्ग, वाइड, डीप। हाई, लॉन्ग, वाइड एंड डीप इज गहरा। तो आपको पहले शैलो का मतलब समझना है। शैलो का मतलब होता है, जैसे मान लो ये नदी है, ये तालाब है, तो अगर मैं पानी ऊपर ऊपर की बात करूं, ऊपर ऊपर की, तो उसे शैलो कहते हैं, है ना। सिर्फ ऊपर ऊपर का। अब इसका ऑपोजिट क्या होगा? गहरा, है ना। तो गहरा हो जाएगा डीप। ये तो पानी की बात होगी। इसको हम नॉलेज में भी करते हैं कि यार इसको ना शैलो नॉलेज है। शैलो मीन्स बस थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर का पता है। फिर हम बोलेंगे यार इसको डीप नॉलेज है, मतलब एक एक चीज की डिटेल पता है, गहरी नॉलेज, राइट। तो शैलो का एंटोनिम होता है डीप। शैलो का एंटोनिम होता है डीप, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का एंटोनिम क्या होगा? एल्यूसिव, 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 एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बिगस। एक्सप्लिसिट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं। सो प्लीज इसमें मिस्टेक मत कीजिएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आते हैं। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, ठीक है, मैं बोलती हूँ, आपको आंसर मिल जाएगा। एक्सप्लेनेशन कैसी होनी चाहिए? एक्सप्लेनेशन हमेशा एक्सप्लिसिट होनी चाहिए। तो आपको एक वर्ड याद हो गया, एक्सप्लेनेशन हमेशा एक्सप्लिसिट, मतलब क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। अगर मैंने चीजें क्लियर नहीं की तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक्सप्लेनेशन का मतलब ही क्लैरिटी। तो एक्सप्लेनेशन बहुत एक्सप्लिसिट होनी चाहिए, मतलब क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। इसका एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है एपरेंट, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, एपरेंट। ओके, एक्सप्लिसिट का एक और वर्ड होता है सिनोनिम एपरेंट। ऐप कौन से अच्छे लगते हैं? जो क्लियर वाले एपरेंट, जो कंफ्यूजिंग होता है, आपको लगता है क्या है, मैं हटा रहा हूं, है ना। तो एप्स आपको एपरेंट, वही ऐप अच्छे लगते हैं जो कि एपरेंट होते हैं। एम्बिगस, एम्बिगस का मतलब होता है, एम्बी का मतलब होता है टू। देखो मैं आपको साथ साथ सिखा भी जा रही हूँ। एम्बी का मतलब होता है दो। आपने एम्फीबियंस वर्ड सुना होगा, एम्फीबियन। एम्फीबियन कौन होते हैं? जो लैंड में और वाटर दोनों में रहते हैं, है ना। तो एम्बी का मतलब होता है दो। और एम्बिगस का मतलब होता है जिसकी दो मीनिंग हो। अब एक ही वर्ड की दो मीनिंग होगी तो वो कंफ्यूजिंग होगा कि नहीं?
एक ही वर्ड की दो मीनिंग होगी तो वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। एम्बीडेक्स्ट्रस, है ना, एम्बीडेक्स्ट्रस। आपने थ्री इडियट मूवी देखी है ना, थ्री इडियट मूवी देखी है, उसमें एक कैरेक्टर था वायरस का, है ना, उनका प्रिंसिपल ऐसे लिखता था, अब मैं यहाँ पे लिखूंगी एम्बी तो मैं नहीं लिख पाऊंगी, राइट। तो वो दोनों हाथों से, तो जो दोनों हाथों से एक एक काम को अच्छे से कर लेते हैं, मतलब दोनों हाथों से निपुण है, उसे एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। प्रोफिशिएंट, दोनों हाथों से, डेक्स्टर का मतलब होता है निपुणता, और एम्बी मींस दोनों हाथों से निपुण होना, ठीक है। एल्यूसिव, तो कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही, और एल्यूसिव होता है कि कोई चीज बड़ी शानदार है। तो एक्सप्लिसिट का मतलब हो जाएगा एम्बिगस, एम्बिगस का मतलब समथिंग विच इज नॉट क्लियर। इसका एक डायरेक्ट वर्ड होता है, इसका डायरेक्ट ऑपोजिट होता है इम्प्लिसिट, डायरेक्ट ऑपोजिट। तो एक्सप्लिसिट का डायरेक्ट एंटोनिम होता है इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट का डायरेक्ट एंटोनिम होता है इम्प्लिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, इम्यून का एंटोनिम क्या होगा, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ इम्यून? फ्री, वल्नरेबल, पावरफुल या फिर वीक? तो वीक इज कमजोर, पावरफुल इज बढ़िया, वल्नरेबल का मतलब कमजोर ही होता है। वल्नरेबल को हम एक्चुअल बोले तो इजीली अटैकेबल, जिसपे कोई भी अटैक कर सकता है, वल्नरेबल कमजोर। तो इम्यूनिटी का मतलब यही होता है कि जो इंसान इम्यून है, आपको कोरोना का टाइम याद है, इम्यूनिटी की बात होती थी कि जिसकी प्रतिरोधक क्षमता, है ना, जो स्ट्रांग था, जिसकी इम्यूनिटी मतलब वो जो जर्म्स थे या फिर इंफेक्शन से फाइट करने की हिम्मत, इम्यूनिटी मीन स्ट्रेंथ होगा। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा वल्नरेबल, इजीली अटैकेबल, जिसको आसानी से, अब बोलोगे मैम वीक भी हो सकता है, देखो इम्यून का ऑपोजिट वल्नरेबल ज्यादा अच्छा होगा, मैं बता रही हूँ क्यों। वल्नरेबल होता है जिसको आसानी से अटैक किया जाए, अब जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है, मतलब प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, तो उसको अटैक आसानी से वायरस कर लेता है, इसलिए वल्नरेबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीक, ब्लीक का मतलब क्या है? डल, डार्क, ब्राइट और एक्सपोजर। डल, डार्क, ब्राइट, एक्सपोजर। तो एक्सपोजर, ये तो आपको पता होगा, ये वर्ड आपने सुना होगा कि यार बच्चों को एक्सपोजर मिलता है तो बहुत चीजें सीखते हैं, मतलब एक्सपोजर का मतलब ओपन होना, बच्चों को मौका मिले, मतलब किसी चीज में बाहर आना, दैट इज एक्सपोजर, ठीक है। ब्राइट पता है आपको, डार्क अंधेरा होना, डल होना। अब ब्लीक को याद कैसे करेंगे? ब्लीक, जब आपको कुछ अच्छे से नहीं आता, जब आप ब्लैंक होते हो, मान लो आप कहीं, आपसे किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा तो आप एकदम ब्लैंक हो गए, तो उसके बाद आपको कैसे लगेगा? ब्लीक, एकदम उदास हो जाओगे, ब्लीक एकदम चेहरा उतर जाएगा आपका। तो आप या तो ब्लीक होगे या तो फिर क्या होगा? एक्सपोजर होगा। तो ब्लीक का मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज का, ब्लीक का ऑपोजिट ब्राइट होना चाहिए गाइस, एक्सपोजर गलत लिखा है। ब्लीक का मतलब हो जाएगा, ब्लीक का मतलब हो जाएगा एकदम डल होना, चेहरा का रंग उड़ जाना। एंटोनिम हो जाएगा ब्राइट होना, एकदम चमकदार। जब आप ब्लैंक होगे तो आप ब्लीक हो जाओगे, आपको आंसर होता होगा तो आप ब्राइट, आपका चेहरा चमकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्स्टिनेंस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एब्स्टिनेंस? एब्स्टिनेंस का सिनोनिम क्या हो, एंटोनिम क्या होता है? सैटिस्फैक्शन, सेल्फ इंडल्जेंस, एक्साइटमेंट या फिर पैशन। पैशन आपको पता है, एक्साइटमेंट आप किसी चीज के लिए बहुत एक्साइटेड है। सेल्फ इंडल्जेंस का मतलब किसी चीज में अपने आप को इन्वॉल्व करना, किसी चीज में पार्टिसिपेट करना, और सैटिस्फैक्शन का मतलब होता है संतुष्टि। एब्स्टिनेंस का मतलब क्या होता है? मैंने स्टूडेंट्स को, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स है, मैंने उनको ये ट्रिक दिया था कि एब्स्टिनेंस में अगर मैं देखूं स्टेन, एक वर्ड निकालती हूं मैं स्टेन, तो मम्मी कहती है स्टेन से आपको एब्स्टिनेंस करना है। क्या मतलब हुआ? मम्मी कहती है स्टेन मतलब दाग, मम्मी कहती है कि स्टेन से मुझे एब्स्टिनेंस कर रहा है, मतलब बचना है। तुमको बोल व्हाइट कपड़े पहना देते बचपन में तो बोलते थे ना, गंदे होंगे तो पिटाई करूंगी, तो स्टेन से एब्स्टेन करना, परहेज करना, बचना। तो एब्स्टिनेंस का मतलब होता है किसी चीज से परहेज करना या फिर बचना, बचना, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा? कूद गए जाके कचरे में, तो उसमें इंडल्ज हो जाना। तो एब्स्टिनेंस का मतलब होता है बचाव, और एंटोनिम हो जाएगा सेल्फ इंडल्जेंस, ठीक है। आप इसके लिए एब्स्टेन वर्ब होता है, एब्स्टेन, ये वर्ब है, ये वर्ब है, और इसका एक और वर्ब है एब्स्टेन और रिफ्रेन, दोनों का मतलब होता है किसी से बचने की कोशिश करना, इवेड करने की कोशिश करना।
इवेड करने की। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स करवा रही हूँ गाइस, ये वर्ड आप खोल के देख लेना प्रीवियस ईयर के पेपर्स में, आपको क्वेश्चन ना मिले तो देखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। आपको इस सीरीज में सब कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा। और ये वर्ड का मतलब अब आप मुझे बताएंगे, क्योंकि ये वर्ड हमने जस्ट डिस्कस किया है, क्लाउडी, कॉम्प्लेक्स, अनसर्टन या फैक्चुअल, क्या आंसर आएगा? व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एपरेंट? एपरेंट का एंटोनिम क्या होता है? फैक्चुअल आपको पता है, फैक्ट्स की बात है, अनसर्टन सर्टेनिटी नहीं है, निश्चितता नहीं है, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड है, और क्लाउडी है। तो एपरेंट का एंटोनिम क्या होगा? क्लाउडी मीन्स कोई चीज धुंधली है, धुंधली के लिए हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं, वेग। तो मैंने अभी क्या ऐप से रिलेटेड आपको क्या बोला? आपको ऐप वही अच्छा लगता है जो क्या होता है? एपरेंट होता है ना, जो क्लियर होता है, पता है कि क्या करना। आपको ऐप वही अच्छे लगते हैं जो कि एपरेंट होते हैं, तो इसका मतलब होता है क्लियर होना। और इसके लिए अभी मैं वर्ड किया एक्सप्लिसिट होना, है ना, स्पष्ट होना। तो कोई चीज एक्सप्लिसिट है, कोई चीज एकदम क्लियर है। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? कि भाई कोई चीज धुंधली है ना, कोई चीज धुंधली है, अनसर्टन है, क्लाउडी भी कह सकते हैं हम इसको, हम क्लाउडी भी कह सकते हैं, धुंधली है। इसके लिए वो एंटोनिम हो जाएगा वेग, मिस्टी, फॉगी। और बताऊं कौन सा वर्ड होगा इसके लिए? एक बहुत इंपॉर्टेंट, अभी तो बताया था आपको, इम्प्लिसिट, वेग, एम्बिगस। ठीक है, इसको नोट डाउन करना, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में नोट डाउन कर लेना, अभी तक टाइम कहाँ है आपके पास। अनोनिमस, ये वर्ड तो आपको पता ही होगा, अनोनिमस, डेस्परेट, एक्सपर्ट, नोन या फिर रिटन। अगर मैं इसको तोड़ू, अनोनिमस तो बोलोगे अनोनिमस, अननोन, अनोनिमस, अननोन, अननोन इज अनोनिमस, है ना, अननोन अनोनिमस, कौन भाई, मैं तो नहीं जानती। तो अनोनिमस वो होता है जिसको आप जानते नहीं है, ठीक है, अनोनिमस वो होता है जिसको आप जानते नहीं है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? नोन है। एक्सपर्ट आप जानते हैं किसी चीज में। डेस्परेट का मतलब होता है कोई व्यक्ति जिसके अंदर बहुत दिल से इच्छा है किसी चीज को पाने की, तो वो डेस्परेट चाहिए, जैसे आप लोग जॉब्स के लिए डेस्परेट हो कि भाई आपको आपकी पोस्ट मिल जाए, है ना, तो दैट इज डेस्परेट, यू नो दिस वर्ड इज अ वेरी कॉमन वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्यूलेशन। What is the antonym of adulation? Criticism, purity, ambiguous, accolades. अब इसमें से एक वर्ड तो आप सीख चुके हो। ओके, एड्यूलेशन, फिक्स सोच रही हूँ। हाँ, आ गया दिमाग में, एड्यूलेशन। एडुलेशन का मतलब क्या होता है? आदर, आदर, किसी का आदर करना, है ना, किसी का आदर करना, किसी की प्रशंसा करना, एक्चुअली होता है प्रशंसा करना। तो एड्यूलेशन इज किसी की प्रशंसा करना होता है, आदर और प्रशंसा करना होता है। तो हम इसको अदालत से याद रख सकते हैं कि अदालत की हम आदर करते हैं, अदालत का हम आदर करते हैं, प्रशंसा करते हैं, प्रेज करते हैं, बेसिकली मेन प्रेज करना होता है। एंटोनिम क्या होगा? प्रशंसा। ऐसे याद करो उसको, अदालत तक कंफ्यूजिंग लग रहा है, प्रशंसा से इतना जुड़ नहीं रहा। आप ऐसे करो, दूल्हा, दूल्हे का सब प्रशंसा करते हैं, अरे दूल्हा बहुत बढ़िया है ना, दूल्हा बहुत बढ़िया है, तो दूल्हे का सब लोग एड्यूलेशन करते हैं कि अरे दूल्हा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लड़का है, सब करते, बाद में पता चलता है कैसा निकला। ठीक है, तो दूल्हे को सब एड्यूलेशन करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और एंटोनिम क्या होगा? क्रिटिसाइज कर रहे हैं बाद में, अरे कुछ नहीं करता, ऐसे ही है। बाद में ना देखना इंडिया में सबसे पहले अरे ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। क्रिटिसिज्म, प्योरिटी आपको पता है। एम्बिगियस, मैंने बताया एम्बी मीन्स दो, जिसके दो मीनिंग होंगे वो कंफ्यूजिंग होगा, एम्बिगियस इज कंफ्यूजिंग। एक्कोलेड, इसको भी कैसे बताऊं? एक्कोलेड ये आपका सिनोनिम ही है, प्रशंसा भी है। एक्कोलेड, तो जो आपको एसी में बढ़िया एसी रूम दे देगा उसको आप एक्कोलेड कहोगे, है ना। तो जब आपको कोई एसी वाला रूम दे देता है शादी में, तो आप उसको एक्कोलेड करते हो। तो उसको याद रखना, दूल्हे का लोग एडुलेशन करते हैं
और अगर एसी वाला रूम मिल जाए तो एक्कोलेड्स करने लग जाते कि वाह क्या क्या बढ़िया इंतजाम था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अटेनमेंट, ये वर्ड आपने हिस्ट्री में सुना है। अटेनमेंट, अकम्प्लिशमेंट, इल्यूजन, डिपार्चर, ओमिशन। अकम्प्लिशमेंट मीन्स हासिल करना किसी चीज को, ठीक है। इल्यूजन इज भ्रम, जब हमें जिंदगी में भ्रम हो जाते हैं बहुत सारे। डिपार्चर इज एग्जिट करना, कहीं से जाना। और ओमिशन का मतलब है किसी चीज को ओमिट करना या फिर छोड़ना, ठीक है। अटेनमेंट, तो आपने ये वर्ड हिस्ट्री में कहां सुना, मैं बताती हूँ। गौतम बुद्ध अटेन इनलाइटमेंट एट द एज ऑफ आई थिंक 20, आई डोंट रिमेंबर दैट, 29 समथिंग। तो अटेन मीन्स हासिल करना, अटेन मीन्स हासिल करना। एंटोनिम क्या होगा, एंटोनिम क्या होगा, उसको छोड़ देना, ओमिट कर देना, ठीक है। डी नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एमनेस्टी, वेरी गुड। एमनेस्टी का एंटोनिम क्या होता है भाई। कल गाइज मेरी मतलब कल बहुत से अच्छे अच्छे सेशंस होंगे, 1 बजे की क्लास में ज्वाइन कर लेना। एमनेस्टी का एंटोनिम बताओ, गिफ्ट, पनिशमेंट, रिवॉर्ड या फिर क्राउड। अब हमारी अम्मी हमारी बेस्ट फ्रेंड क्यों है, हमारी अम्मी हमारी हमसे एमिएबल क्यों है, अम्मी एमिएबल क्यों है हमसे, क्यों, क्योंकि वो एमनेस्टी कर देती है, इसको ऐसे याद रखना। अम्मी हमारी एमिएबल क्यों है, फ्रेंडली क्यों है, क्योंकि वो एमनेस्टी कर देती है, वो पार्डन कर देती है, माफ कर देती है, वो हमारी गलतियों को माफ कर देती है। अम्मी एमनेस्टी एमिएबल इसलिए, एमिकेबल इसलिए क्योंकि वो एमनेस्टी कर देती है, माफ कर देती है। और ऑपोजिट है एंटोनिम, पापा को पकड़ में आ जाए तो पनिशमेंट एंड पनिशमेंट। तो एंटोनिम ऑफ एमनेस्टी इज पनिशमेंट। अपैथी, अभी तो मैंने बताया, लड़की चाहती है कि पति एम्पैथेटिक हो, एम्पैथी हो पति में। बाद में पता चलता है भाई इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हर लड़की का दुख है, मैं देख ली हूँ, चाहे कितना भी। ये ऐसा होता है, बाहर वाले लोगों को सामने वाला अच्छा लगता है कि ये तो बहुत अच्छा लड़का है, मगर एज अ विमेन हर पत्नी को होता है कि भाई इसको कोई फर्क नहीं पड़ता मुझसे। तो वो अपैथी होता है, चाहते हैं एम्पैथी हो और होता है उसमें अपैथी। अपैथी का मतलब उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं है। सेटिस्फैक्शन, हेल्थ, इंथुजियाज्म, डिसिप्लिन। अब ये सिंपल वर्ड्स है, तो अपैथी किसको फर्क नहीं पड़ रहा, और एक होता है यार इंथुजियास्टिक हो जाएगा कि अरे वाह, मतलब कुछ तो रिएक्शन दे, तो ऑपोजिट हो जाएगा इंथुजियाज्म। हमने कहा हाँ लड़कों की आदत है, ठीक है। ये बहुत 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 ज्यादा खतरनाक वर्ड जो हर विमेन हेट करते हैं, मेरी भी शादी के बाद मुझे समझ में आया कि लड़कों का हर वर्ड में एक होता कि ठीक है, तो हम लोग को लगता है यार ये तो बड़े अपैथी है ना। चलो नेक्स्ट। तो गाइज आपको टेक्स्ट बुक ने बहुत अच्छा गिफ्ट दे दिया है कि आपके हर एसएससी का एग्जाम आपको टेक्स्ट बुक ने सुपर पास दिया है। क्या है ये, एसएससी का हर एग्जाम, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, जीडी के सारे एग्जाम्स के बैचेस एक ही जगह, रेलवे के एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ टेक्नीशियन, वेस्ट बंगाल के, उड़ीसा के, महाराष्ट्र के, बिहार के, यूपी के स्टेट टीचिंग के एग्जाम्स, बैंक के एग्जाम, सब कुछ 350 एग्जाम प्लस आपको मिल रहे हैं 3 मंथ्स की, सब कुछ एक ही पास में, वो है सुपर पास। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको पाने के लिए आपको कोड लगाना है PARI परी। आपको 3 मंथ्स का मिल जाएगा 369 रुपीज में, और 12 मंथ का 1249 में। आपको सिर्फ ये थोड़ी मिल रहा है, ये सिर्फ ये नहीं, बिहार का एग्जाम भी है ना, आपको यहाँ पे टेस्ट पेपर्स भी मिल रहे हैं, मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं, और लाइव रिकॉर्डिंग क्लासेस में मिले, सब कुछ। 1.5 लाख मॉक टेस्ट, 1.5 लाख कर करके खत्म हो जाओगे, कर करके थक जाओगे अम्मी, है ना। और नोट्स भी मिल रहे हैं 10,000, स्टडी नो मॉक प्रीवियस ईयर मिल रहे हैं 30,000। ट्रायल पैक ले सकते हो, 1 रुपीज में आपको ट्रायल पैक मिल रहा है 2 डेज के लिए, ओके। और 1699 में आपको 18 मंथ्स का मिल जाएगा। तो जो भी आपकी प्रेफरेंस हो आप ज्वाइन कर सकते हो अपनी इच्छा अनुसार, बट लेट मत करो, क्योंकि देखो कोई वेट नहीं कर रहा आपका। लाखों लोग इसको लेके पढ़ना चालू कर दें, उनको समझ में आ गया, एक एग्जाम के चक्कर में बैठेंगे तो जिंदगी हो जाएगी। तो बेहतर है कि हम इतना समझदारी से पढ़े कि भाई इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीएस इस तरह से पढ़ ली कि एसएससी वाली हो गई, अब अपग्रेड करते हैं, थोड़ी बैंकिंग वाली भी कर लेते हैं, नीचे वाले लेवल थोड़ी टीचिंग के भी एग्जाम दे देते हैं,
अब आपको अपने आप को वर्सेटाइल करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि गवर्नमेंट की एक बढ़िया सी जॉब लगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।